अब आपको जो आगे चीज़ डॉक्टर ने आपको जो समझाएंगे ताकि आप उसको अच्छी तरह से समझ सके, उसको मैं आपको 4 हिस्सों में बताता हूँ। नंबर 1 कि आप पहले अपने कैंसर के बारे की बायोलॉजी में जान ली। उसको हम बोलते हैं कि कैंसर विद एंड विदाउट ट्रीटमेंट, अगर आप उपचार लेते हैं तो क्या होगा और अगर उपचार नहीं लेते हैं तो क्या होगा। क्योंकि मैं ये देखता हूँ मेरे पास जब काफ़ी पेशेंट आते हैं वो यही पूछते हैं, डॉक्टर साहब इसका क्या साइड इफेक्ट है, सर्जरी का क्या साइड इफेक्ट है, रेडिएशन का क्या साइड इफेक्ट है, एंटी कैंसर ड्रग का क्या साइड इफेक्ट है। मैं कहता हूँ नहीं, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपके अंदर बैठे जो कैंसर है उसका क्या साइड इफेक्ट है। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ अंदर बैठी है विच इज़ टिकिंग, विच इज़ क्लिकिंग, इज दी बॉम्ब की तरह जो चल रहा है अंदर, टाइम बॉम्ब की तरह, वो है आपका अंदर बैठा हुआ कैंसर। वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है। तो इसलिए हमारे के लिए बहुत ज़रूरी है कि पहले हम जो डॉक्टर से ये पूछें, तो पहला आपका क्वेश्चन ये होगा कि कैंसर बायोलॉजी की विद ट्रीटमेंट क्या होगा हशर, और विदाउट ट्रीटमेंट अगर हम ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो बताइए अगले 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में हमारी जान को खतरा तो नहीं हो जाएगा। या अगर जो ये हमारा ब्रेन ट्यूमर है ये हमको क्या क्या प्रॉब्लम कर सकता है, मिर्गी का दौरा दे सकता है, डबल विजन दे सकता है, हेडेक दे सकता है, नौजिया दे सकता है, उल्टियाँ करवा सकता है। तो ये हमारे को जो हमारे अंदर ट्यूमर बैठा है वो क्या प्रॉब्लम देगा 2-3 महीने में, क्या हम बेड रिडन हो जाएंगे, मिर्गी का दौरा पड़ेगा। उसके बाद आप फिर डिस्कस कीजिएगा कि सर्जरी से क्या प्रॉब्लम हो सकती है, रेडिएशन से क्या प्रॉब्लम हो सकती है, मेडिसिन से क्या प्रॉब्लम हो सकती है और उनके क्या बेनिफिट है, कितने रिस्क की सर्जरी है, कितने रिस्क की रेडिएशन है, कितने रिस्क की हमारी जो है वो एंटी कैंसर ड्रग्स हैं। तो इस प्रकार से पहला प्रोफाइल हो गया कैंसर बायोलॉजी। फिर दूसरा प्रोफाइल होता है जो हम जानना चाहते हैं होस्ट बायोलॉजी, मतलब जो पेशेंट की बायोलॉजी है कि जी पेशेंट हमारा इतना कमज़ोर तो नहीं है, वो इन चीज़ों को सहन कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। जैसे मान लीजिए पेशेंट का कहीं लीवर तो नहीं खराब है, हार्ट तो नहीं खराब है, उसके लंग्स तो नहीं खराब है, उसकी किडनी तो नहीं खराब है, उसका कोई और जो हम बोलते हैं कि डायबिटीज़ तो नहीं अंडर कंट्रोल चल रही है, या उसका कैल्शियम बहुत कम है, आयरन बहुत कम है, उसके शरीर के अंदर विटामिन बहुत कम रह गई है, B12 की कमी है, विटामिन डी की कमी है। तो ये सारा प्रोफाइलिंग करने के बाद ही हम उसको जो है वो एंटी कैंसर थेरेपी के लिए वो सक्षम होगा। तो पहला हमने जान लिया कैंसर बायोलॉजी, दूसरा हमने जान लिया होस्ट बायोलॉजी या पेशेंट की बायोलॉजी या मरीज के अंदर का जो है उसका वातावरण कि वो इन इलाज को सहन कर पाएगा कि नहीं।